गंवई पृष्ठभूमि के लोग हैं। जब हम स्कूल में जाते थे, हमको याद है प्रारंभिक कक्षा में, तो हम लोग लकड़ी की पटरी लेके जाते थे और उस पर पुराना सब कुछ मिटाने के लिए अपना कालिख लगा करके उसको हम लोग एकदम रंग देते थे, पटरी मिट जाती थी। उसके बाद सीसी लेकर के उससे घोट घोट के बिल्कुल एकदम चमका देते थे पटरी कि उस पर कुछ नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने हरफ से उस पर दुधी से चाक से लिखते थे तो बड़ा उजाला तरीके से निकल आता था। आज की स्थिति में हमारे भारतीय राजनीति में वही हो गया है। फिलहाल जो मौजूदा पार्टी है वो, चूंकि उसके पास कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है, उसका कोई भूगोल नहीं है, तो वो जो कुछ भी है पटरी पर कालिख पोत के उस पर पचारा मार मार के और वो उसको चमका रही है और उसमें सफल भी हो रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने क्षरण कर दिया, सबको अपमानित कर दिया, सबको अविश्वसनीय बना दिया। और अब जनतंत्र का जो फाइनल प्रहार हमको लगता है कि इनका होने वाला है कि उसको बिल्कुल उसको चमकाने की स्थिति में कि अब चुनाव प्रक्रिया ही बेमानी हो जाएगी। हम तो बार बार कहते हैं आने वाले दिनों में हमको इस बात का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा चुनाव आयोग डायरेक्ट वहां से प्रिंटेड अपना करके और सारे विधायकों को, सारे नए सांसदों को और जितने भी जनप्रतिनिधि होने हैं उन सबका सर्टिफिकेट वहीं से इशू कर देगा और कहेगा कि देश में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, ये अनावश्यक खर्चा होता है और देश का इतना बड़ी संपदा, इतना बड़ा अपना नुकसान होता है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और वो चीजों का प्रत्यक्ष रूप से प्रथम दृष्टया उसका मामला दिखाई पड़ रहा है हमारे बम्बई में। इसके पहले भी होता था, अपना तरह तरह से मैनेज हो जाते थे, लोग करते थे, लेकिन इस लार्ज स्केल पे होना माने कारपोरेट कल्चर बाकायदे वो लार्ज स्केल का उत्पादन अब तो शुरू हो गया है और ये उत्पादन हमको लगता है कि ये तो भी मॉडल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हमको यही दिखाई पड़ने वाला है, जिसके लिए जाहिर सी बात है। और उसके बाद दुनिया के स्तर पर भी जिस तरीके के इनके फ्रेंड ट्रंप जी अमेरिका में कर रहे हैं कि देश कोई भी हो, अब तो यहाँ पर तो जनतंत्र का अपहरण कर रहे हैं, अपना जनतांत्रिक, वहां तो वो चुनी हुई सरकारों को भी, चुने हुए राष्ट्रपति को भी जब चाहे जहां से चाहे वहां से उठा लेंगे, अपना हेलीकॉप्टर मंगा करके उनको बुलाएंगे और अपने न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और अपने कानूनों के तहत उनको दंडित किया जाएगा। मतलब हम जहां से चले थे आदिम युग से, अब हम कहीं न कहीं से फिर हम उसी तरफ चल रहे हैं। बीच का जो सारा डेवलपमेंट है, ये सारा डेवलपमेंट कालिख लगा करके अपनी पटरी पर पचारा मार के रगड़ के उसको चमकाया जा रहा है और उस चमकदार अपने प्रभुत्व में, अपने सरकार में हम अपना चेहरा देखेंगे, ट्रंप अपना चेहरा देखेगा, हमारे यहाँ के शासक अपना चेहरा देखेंगे और अंततः यह चेहरा देखने की प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी, कब तक देख पाएगा, अब तो यही इंतजार करना है। लेकिन इतना कहना पड़ेगा कि ये महाराष्ट्र में और खास करके बीएमसी के चुनाव में जो भी हो रहा है ये बहुत सुखद नहीं है, ये दुर्दांत है, दुखद है और जनतंत्र के लिए बिल्कुल काला धब्बा ही नहीं, ये तो पूरी स्लेट ही काली हो गई है अब इनको। लेकिन जनतंत्र तो सबसे बढ़िया व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भारत का संविधान सबसे उम्दा संविधान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कैसे लागू होगा, कौन लागू करेगा, क्या लागू करेगा, और जो संविधान सभा में जो अंतिम दिन बात कही गई थी कि हम संविधान चाहे इतना बढ़िया बना दें, लेकिन इनको लागू करने वाला आदमी कैसा आ रहा है, कि इनके हाथों में जा रहा है इसको लागू करना, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आज शायद हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं कि कैसे लोग लागू कर रहे हैं और वो उस संविधान से निकल के क्या आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, आपने जो बात अभी कही डॉक्टर तिवारी ने, है ना, एक बात आई, आईपीएल जो है मैच बन गया, T20 वाला खरीद फरोख्त होने लगी। एक बात मॉरलिटी की आई, एक बात जो है वो तिवारी जी ने कही कि भाई अब खुद ही कैंडिडेट तय कर लेंगे और उन्हीं को जिता देंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छात्र संघ के चुनाव होते थे,
छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए और मेरिट के आधार पर होने लगा और नॉमिनेशन होने लगे। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई नया तरीका ले आए जिसके अंदर जो है फाइनल लिस्ट सरकार अपनी बना दे और चुनाव का मतलब एक तरीके की नौटंकी जो है वो कर ली जाएगी। आपको क्या लग रहा है, मतलब कुछ जितनी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं जो है, आप उसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये डॉक्टर सतीश मिश्रा। प्रजातंत्र की पराकाष्ठा हो रही है। देखिए ऐसा है, इसको मैं रंगा बिल्ला मॉडल कहता हूं। ये रंगा बिल्ला मॉडल है। यहां पर जो आज हो रहा है वो आपने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है। देखिए इसमें क्या है, आपके पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदलना है, मेजॉरिटी आपके पास है, बुलडोज करना आप जानते हैं, आपको विपक्ष से राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र इतना कहना है कि सरकार एक लिस्ट तैयार करेगी, प्रेसिडेंट उसको अनुमोदित करेगा और इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस करेगा कि अब ये विधायक होंगे, ये सांसद होंगे। चुनाव की क्या जरूरत है? वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत है? इलेक्शन तो मात्र वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे जनता को प्रभावित किया जाएगा और बड़े शार्प रूप से, चूंकि बार बार चुनाव भी ना हो, आराम से काम चलेगा और जीवन पर्यंत, जैसे कि राष्ट्रपति पुतिन या सोवियत संघ में होता था, वो इस तरह से एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री बराबर चलता रहेगा। तो ये प्रजातंत्र की पराकाष्ठा की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये तो जनता जाने उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, कि कुल मिलाकर प्रजातंत्र तो जनता की चीज है। जनता में इसमें कितना, मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो ये सरासर गलत है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, पर मैं कौन वाली बात है। आप कौन, तिवारी जी कौन, गायकवाड़ जी कौन, मैं सब हूं। तो इसको रंगा बिल्ला मॉडल नाम देते हुए मैं यहां इतना ही कहूंगा कि होगा वही जो ये चाहते हैं और जो चाह रहे हैं। अरे सर, यहाँ तो देश में मानते हैं कि हो तो वही जो राम रची राखा। अब आप रंगा बिल्ला तय करेंगे इस देश के अंदर की जो है मतलब देश में वही होगा जो रंगा बिल्ला तय करेंगे, या पुतिन तय करेंगे, या कहीं पे ट्रंप तय करेंगे। लोग